हेलो। तो मैं आ गया हूँ अपने छठवें रन में, जो वीक 2 का लॉन्ग रन है। अब तक मैंने चौथे और पांचवें रन में 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया हुआ है। अभी ये लॉन्ग रन में मुझे 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, ताकि मैं ये इस वीक का 16 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेरा 2 दिन का गैप गया है, तो ऐसा लगता है कि थोड़े मसल जो है वो टाइट हो गए। मतलब ऐसा फ्रेशनेस नहीं लग रहा है मसल्स में। तो देखते हैं अभी हमको क्या फील होता है और क्या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी ये जो है मेरा रनिंग का मोड ऑन कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो लगभग 5 किलोमीटर के रन में मैंने जहाँ से यू टर्न लेना शुरू किया था 2.5 किलोमीटर के बाद, वो पॉइंट अभी पीछे जा रहा है। मतलब मैं आगे 6वें किलोमीटर के लिए जा रहा हूँ। लेकिन 5 किलोमीटर रन करते हुए मुझे जो थकावट 2.5 किलोमीटर के बाद महसूस होती थी, उससे कम थकावट आज महसूस हो रही है। तो ये मेरा 3 किलोमीटर अभी पूरा हो गया है। अभी मैंने यू टर्न ले लिया है, ताकि मैं जब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाऊं, तब मुझे 6 किलोमीटर मेरा पूरा हो जाए। अभी 3 किलोमीटर पूरा होने के बाद जो है मैं थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ या स्लो हो रहा हूँ। लेकिन आज मैंने एक भी स्टॉप नहीं लिया बीच में, बड़ा स्टॉप, जो कि जाते वक्त मैं लेने की सोच रहा हूँ। जब आज मैंने शुरू किया था, तब मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी। लेकिन अब इतनी अच्छी बॉडी वार्म अप हो गई है कि मुझे ठंडी भी लगना बंद हो गया है, और जो डिस्कम्फर्ट वाली गर्मी होती है वो भी नहीं लग रही है। कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, शौर्य करके उसका नाम था। उसके काफी सारे फेमस डायलॉग्स आपने देखे होंगे। उसमें एक डायलॉग था, ओनली पिग स्वेट मेन परस्पायर। तो आज मैं परस्पायर कर रहा हूँ अंदर से पूरा।
तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं मेरे हमेशा के रिफ्लेक्शन पॉइंट पर आ गया हूँ, जहाँ पे आके मुझे कुछ ना कुछ बोलने का मन होता है। कुछ नया जो एहसास हुआ आज, जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो बोलने का एहसास होता है। आज मैं जाते वक्त जिस पॉइंट पर रुकता हूँ, उसकी वजह मैं आते वक्त रुक रहा हूँ, मतलब रिटर्न रिफ्लेक्शन पॉइंट जिसे मैंने कल कहा था, उसी के लिए। तो बेसिकली आज मेरी रुकने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अच्छा खासा वार्म अप हो गया था और ये पूरा टी शर्ट जो है वो भीग गया है पर्सपिरेशन की वजह से, तो वो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मैं थका नहीं हूँ, मैंने जो है मेंटेन किया है रिदम। आज मैं हार्ट रेट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बेसिकली हार्ट रेट के जो है 5 जोन्स होते हैं, 5 जोन्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। मतलब अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के कितने % हम हार्ट बीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जोन्स डिसाइडेड होते हैं। अब मैक्सिमम हार्ट बीट कैसे करें, वो अपने एज पर होता है। जैसे 220 माइनस मेरी एज कर दी, जैसे मेरी एज अभी लगभग 35 है, तो 220 माइनस 35 यानी 185, तो वो हो गया मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट, वो हो गया मेरा 100% हार्ट रेट। तो उसके हिसाब से 50%, 60%, 70, 80, 90 और 100%, इस हिसाब से जो है 5 जोन्स में हार्ट रेट को डिफाइन किया हुआ रहता है। अभी ट्रक जा रहा है तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ब्रिज पर खड़ा हूँ, तो जब ट्रक जाते हैं तो वो ब्रिज हिलता है, तो वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो जो 50 से 60% का हार्ट रेट होता है, उसे कहता है इजी हार्ट रेट। मतलब समझो मेरा 185 185 जो है मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसके आधा यानी 90 to 100 के आसपास वो मेरा नॉर्मल हार्ट रेट हो गया। उसमें मैं अगर हार्ट बीट करता हूँ, मतलब मैं मेरे बहुत ही नॉर्मल जोन में हूँ या सोया हुआ हूँ, उस वक्त में हम उस हार्ट रेट में हार्ट बीट करते हैं 50 to 60%। दूसरा जो होता है 60 to 70%, उसको बोलते हैं जोन 2। जोन 2 जो है, और जोन 2 के आखिरी में मतलब 60%, और जोन 3 के स्टार्ट में मतलब 60 to 70 के पहले, उस जोन में जो है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है। मतलब उसमें रन करना ज्यादा रिकमेंडेड होता है। तो जो एरोबिक जोन होता है जोन 2, उसमें रनिंग करना हमेशा रिकमेंडेड होता है। अब वो जो जोन्स है उसके जो मीनिंग निकाली हुई है, एरोबिक, एनारोबिक और VO2 मैक्स, वो इसके मैं बाद में करूंगा कवर। अभी हम चलते हैं जोन 3 पे, यानी 60 to 70%। वो जो है उसको जोन 3 बोलते हैं। जोन 3 में जो है वो रनिंग स्टार्ट होती है, मतलब जो बिगिनर लेवल के रन होते हैं वो जोन 3 से जोन 4 में रन करना शुरू करते हैं। इसमें जो है टेम्पो रन होगा जोन 3 में। अब जोन 4 जो है यानी 80 to 90% ऑफ हार्ट बीट, मतलब वो जो जोन होता है उसको बोलते हैं जोन 4। उसमें हमारा टेम्पो रन होता है और स्प्रिंट रन होता है। इस जोन में जो है वो एनारोबिक एक्सरसाइजेस होती है, उसको एनारोबिक बोलते हैं या VO2 मैक्स बोलते हैं। तो इसके जो मीनिंग है एरोबिक, एनारोबिक और VO2 मैक्स, वो मैं आखिर में कवर करने ही वाला हूँ। और जोन 5 जो होता है यानी 90 to 100%, वो मतलब मैक्सिमम हार्ट बीट, उसमें कभी रिकमेंडेड नहीं होता है। वो हमारी क्या लिमिट है वो टेस्ट करने के लिए ही उसका यूज करते हैं। इसमें स्प्रिंट रन होता है, यानी एकदम फिनिश लाइन को पास करना है तब इसमें रन किया जाता है। जब स्प्रिंट रन होता है यानी 5 किलोमीटर कौन सबसे तेज दौड़ता है, इस टाइप के रन में लोग जोन 5 में दौड़ते हैं, यानी रन फिनिश करने के लिए। तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है हार्ट की, वो बस चेक करके मतलब छू के वापस आने के लिए इस जोन का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि एरोबिक, एनारोबिक और VO2 मैक्स में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली एरोबिक मतलब वो एक्सरसाइज होती है जब हम एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। मतलब क्योंकि हम जोर से दौड़ने वाले हैं तो हार्ट बीट बढ़ने वाली है, और हमारे जो बॉडी है उसको उस पार्ट में जो ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब उस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन हमारे पास है, तो अगर हमारी बॉडी ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है वहां के कार्ब्स और फैट्स को जलाने के लिए, तब मतलब हम एरोबिक जोन में दौड़ रहे हैं। तो ये जो है ये मोस्ट रिकमेंडेड होता है। जो मैराथन के लिए रनिंग ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप एरोबिक जोन में दौड़ो, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक हमारा चालू रहता है। तो उस जोन में अगर हम दौड़े तो हम दूर तक दौड़ सकते हैं। तो एरोबिक जोन मतलब जिस वक्त हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है, एनर्जी मिलाने के लिए, वो हो गया एरोबिक जोन। अभी इसके आगे जो जोन 4 या जोन 5 होता है उसको एनारोबिक जोन कहते हैं, क्योंकि हम जोर से दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो हमारे हार्ट बीट जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ब्लड को, वो सफिशिएंट नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन के बेसिस पे कार्ब्स और फैट्स जल नहीं सकते और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसलिए हमारा हार्ट ग्लूकोज का प्रयोग करता है, जो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होते हैं। मतलब ऑक्सीजन की जगह अब ग्लूकोज का प्रयोग हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस जोन को जो है हम एनारोबिक जोन कहते हैं। इस जोन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिले या ग्लूकोज से मिले, लेकिन
हाँ, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का इंटेक चलते रहता है, लेकिन ग्लूकोज का लेवल जो है वो घटते जाएगा, क्योंकि हम रनिंग करते वक्त तो कुछ खा नहीं रहे या कुछ पी नहीं रहे। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है बॉडी अपने अंदर का ग्लूकोज इस्तेमाल ना करे, ऐसा ही रिकमेंड होता है। अभी जोन 5 में ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हमको वैसे अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जोन 3 में ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है, तो बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है, मतलब बॉडी चाहती है कि हम ग्लूकोज का इस्तेमाल ना करें, इसलिए वो हमको एक पेन सिग्नल देना चाहती है, इसलिए वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो जैसे जैसे मैं एनारोबिक में दौड़ना चालू करूंगा, वैसे वैसे मेरे बॉडी में लैक्टिक एसिड उस एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस होगा और बॉडी सिग्नल देगी कि अभी हमें रुक जाना चाहिए। तो वो जो जोन है एनारोबिक जोन, यानी जोन 4 का एंड और जोन 5 का स्टार्ट, तो उसमें हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए। फिर भी अगर हम दौड़ना चालू रखते हैं तो वो हमारा एंड्योरेंस टेस्टिंग हो गया कि हम लैक्टिक एसिड के साथ कितना दौड़ सकते हैं, ठीक है। सो वो जो है वो टेस्टिंग जोन है कि हम कितनी देर तक कितना एंड्योरेंस के साथ दौड़ सकते हैं, तो उसके लिए वो काम आता है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए जो है एरोबिक जोन यानी जोन 2 ही रिकमेंडेड है। अभी आगे सवाल आएगा कि हम जोन 2 में कैसे मेंटेन कर पाए, क्योंकि मुझे एक स्पीड पे दौड़ने के लिए, एक पेस में दौड़ते रहने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। अभी मेरा हार्ट बीट जो है उसके लिए जोन 3 का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, इसलिए हार्ट बीट ज्यादा पंप कर रहा है, क्योंकि हार्ट बीट ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन सोख रहे हैं, इसलिए मेरे फेफड़े जो है, लंग्स जो है वो भी ज्यादा जोर से पंप कर रहे हैं और हार्ट बीट भी पंप कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ना चालू रखूंगा, ट्रेनिंग चालू रखूंगा, वैसे वैसे मेरा हार्ट ट्रेन होते जाएगा कम बीट्स में ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए। ज्यादा ब्लड पंप होगा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो उन्हीं हार्ट बीट में मेरा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा। तो जैसे ऑक्सीजन सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ेगी मेरी, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि अभी जो है पानी के रिक्वायरमेंट के लिए पाइप छोटा है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर से पानी देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ना चालू रखूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, वैसे पाइप की साइज बढ़ेगी और फिर उसी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए मुझे प्रेशर कम देना पड़ेगा। तो मतलब कम बीट में उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा। तो इस हिसाब से जो है ट्रेनिंग के साथ ये इम्प्रूव होना चाहिए। इसके लिए टाइमलाइन दी हुई है 6 से 8 वीक, मतलब 6 से 8 वीक बाद मुझे दौड़ता रहना पड़ेगा और उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि सेम पेस के लिए मेरा हार्ट बीट जो जोन है वो नीचे शिफ्ट हुआ है कि नहीं। तो मतलब मैराथन के लिए तो जोन 2 ही रिकमेंडेड है, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति चलती रहे और हमारी दौड़ भी चलती रहे, ठीक है। सो हार्ट बीट का मैंने बहुत ज्यादा मतलब स्टडी किया, जो मुझे पहले ही बिगिनिंग लेवल पे शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। वो अभी दो वीक दौड़ने के बाद मुझे थोड़ा वो रियलाइज हो रहा है कि हार्ट बीट को कैसे जाना जाता है, वो एक्चुअली रोल क्या प्ले करता है। तो इसलिए कम हार्ट बीट रखने के लिए हाइड्रेशन जरूरी होता है, जो मैं पहली बार ले रहा हूँ, तो हाइड्रेशन लेते रहना चाहिए। और जो हम दौड़ रहे हैं, अगर हार्ट बीट बढ़ता है तो दौड़ने की स्पीड कम कर देनी, भले ही हमको लगे कि हम जॉगिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फास्ट ही है अभी के लिए। तो इसलिए स्पीड कम कर देनी है रनिंग की, चलना शुरू नहीं करना है, रुकना नहीं है, स्पीड कम कर देनी है ताकि कंफर्ट लेवल हो। सो हार्ट बीट की कंफर्ट लेवल मेंटेन होनी है, पेस अपने आप बढ़ते जाएगा, ऐसे रिकमेंडेड है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी अच्छा खासा मैं री एनर्जाइज भी हो गया हूँ, हाइड्रेट भी हो गया हूँ और मेरा रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये दूसरे वीक का तीसरा रन, यानी ओवरऑल 6वां रन आज पूरा हुआ। 180 डेज चैलेंज में से आज का मेरे ख्याल से 13वां-14वां दिन है, वो पूरा हुआ। अभी मेरा हार्ट बीट जो है वो 131 है, जो कि एरोबिक दिखा रहा है, जो मेरा टारगेट था वही दिखा रहा है। और मैंने आज डिस्टेंस तय किया 6.31 किलोमीटर।
तो इसे मैं रोक देता हूँ अभी। तो इसी के साथ इस वीक का टारगेट जो 16 किलोमीटर था वो पूरा हुआ, और आज का टारगेट जो 6 किलोमीटर लॉन्ग रन था वो पूरा हुआ। बाय बाय।